दिल्ली विधानसभा चुनावों में खंडित जनादेश मिला है, किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है और सरकार बनाने की कोशिशें नाकाम हो रही हैं। आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ही अपनी अपनी तरफ से बोल चुके हैं कि हम सरकार नहीं बनाएंगे। हमारे साथ इस मसले पर बातचीत करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री राजीव प्रताप रूडी जी हैं। रूडी जी, आप दोनों लोग मना कर चुके हो कि हम सरकार नहीं बनाएंगे। आज प्रशांत भूषण आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उनका ये बयान आया है कि अगर जन लोकपाल 29 दिसंबर तक बीजेपी इस जन लोकपाल को पास करने का भरोसा देती है तो वो विचार करेंगे समर्थन देने पर। क्या बीजेपी आप आम आदमी पार्टी के समर्थन से सरकार बनाने को तैयार है? हमने स्पष्ट कर दिया है और ये पहले दिन से राय है और पार्टी की राय है और पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की राय है। हम किसी भी सूरत में तोड़ जोड़ से सरकार नहीं बनाएंगे। इसलिए अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में आने के लिए इतनी बेचैन है, ये उनकी चिंता हो सकती है। वैसे भी कल से हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी में और उनके विधायकों में एक अजीब सी बेचैनी है और कहीं ना कहीं वो सरकार में आना चाहते हैं और ये चर्चा अपने इर्द गिर्द रखना चाहते हैं। तो वो विधायक तो बन चुके हैं, विधायक की शपथ लेके काम शुरू करना चाहिए। जनता उनकी काम वो देखना चाहती है। सरकार जब बने तो वो देखा जाएगा और काम करना चाहिए अब, क्योंकि लोगों ने बड़े विश्वास के साथ दिया है। कंडीशनैलिटीज लाने का जो प्रयास है, मुझे लगता है कि बेचैनी है उनमें सरकार में आने की। ऐसे कितने विधायक हैं जो बेचैन हैं, किसी भी तरह सत्ता में आना चाहते हैं और बीजेपी के साथ भी खड़े होकर उनका साथ देना चाहते हैं? देखिए, हम लोग पार्टी ने तय कर दिया है और हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक अनुशासित विधायक हैं। हमने तय कर दिया है कि हम जब भी सरकार बनाएंगे तो अपनी ताकत से बनाएंगे, अपनी बहुमत से बनाएंगे और अगर सरकार बनाने की संख्या हमारे पास नहीं है तो हम सरकार बनाने का दावा पेश नहीं करेंगे। तो क्या आम आदमी पार्टी के कुछ विधायक बीजेपी के पास आए हैं या संपर्क में हैं जो ये चाहते हैं कि बीजेपी सरकार बनाए, भले ही आम आदमी पार्टी उसको समर्थन नहीं दे रही हो, लेकिन वो बीजेपी को समर्थन देने को तैयार हों? बिल्कुल, कतई नहीं। इस प्रकार का कोई प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो क्या अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर बुलाते हैं बीजेपी को कि साहब आप सरकार बनाइए, तो आप क्या साफ कह देंगे कि हमारे पास नंबर नहीं है, हम सरकार नहीं बनाएंगे? देखिए, अगर संख्या नहीं हो और उस आधार पर जाके सरकार में बैठना तो ये हास्यास्पद स्थिति होगी और जो लोग आतुर हैं कि सरकार में जाएं, उन लोगों को दावा पेश करने दीजिए। अब आम आदमी जो थे अब वो खास आदमी हो गए हैं, तो ये आम से आमदार हो गए हैं। तो आमदारों की प्रयासों को हम लोग जरा देखेंगे कि क्या करते हैं। क्या बीजेपी इस बात के लिए तैयार है कि अगले 6 महीने तक दिल्ली में राष्ट्रपति शासन रहे या सिर्फ चुनाव हो? ये हमारे लिए नहीं है। ये तो लोकतंत्र की जो संवैधानिक परिभाषा है उसमें अगर बहुमत नहीं बनती है और किसी की सरकार बहुमत के साथ नहीं आती है तो उसकी संभावनाएं दोबारा चुनाव की तरफ तो बढ़ती हैं।